ये तस्वीरें हैं इंद्री कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थाना प्रभारी एक आरोपी को लेकर पहुंचे हैं। यह है राजिंदर, जो कि चन्ना रेडी गांव का रहने वाला है। इसी ने अपनी पत्नी की बड़ी खौफनाक भयानक हत्या की है कसी से। ये तस्वीरें देख सकते हो, कोर्ट के परिसर की तस्वीरें हैं, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। कोर्ट के परिसर की तस्वीरें हैं, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो आरोपी है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और कसी मारकर, यानी कि 3 से 4 से 5 वार किए, लगातार वार करता रहा ये दरिंदा। तो एक दिन के रिमांड पर लेके जा रहे हैं इंद्री थाना के पुलिस और एसएचओ थाना प्रभारी श्री भगवान थाना प्रभारी ने। और आपको बता दें, जिस वारदात से, यानी जो असला था वो लाडवा से खरीदा गया, वो कसी लाडवा से खरीदी गई। लाडवा से खरीद कर फिर गांव उडाना में पहुंचता है आरोपी और एक पेड़ के पीछे, यानी एक गोगा माड़ी के पीछे छुप जाता है और वारदात को अंजाम दे जाता है। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो थाना प्रभारी श्री भगवान पहुंचे हैं उसी व्यक्ति को, उसी आरोपी को लेकर जिसने अपनी पत्नी की हत्या यहीं पर की थी और कहां पर बैठा था, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। थाना प्रभारी की श्री भगवान की बात करें, उन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर इस आरोपी को इंद्री शहर के आसपास से गिरफ्तार किया है और पूरी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ पर बैठा था और कहाँ पर इसने वारदात को अंजाम दिया। अब ये बता रहा है, यही वो आरोपी है राजिंदर, जिसका नाम है और चन्ना हेड़ी गांव का रहने वाला है। इसी व्यक्ति ने बड़ी दरिंदगी से, बड़ी भयानक कसी के साथ अपनी पत्नी की बड़ी भयानक हत्या कर दी। पहले सर पर वार किया, फिर गर्दन पर वार किया, फिर अलग अलग जगह पर वार किया, यानी शरीर के विभिन्न अंगों पर वार किया। थाना प्रभारी श्री भगवान की बात करें, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और 12 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सोल्व कर दिया। और आपको बता दें, ये इंद्री शहर के पहले थाना प्रभारी है जिन्होंने 12 घंटे के अंदर इस केस को सोल्व कर दिया और 12 घंटे के भीतर इस आरोपी को, इस राजिंदर नामक के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपनी पत्नी की, यानी 4 बच्चों को अनाथ कर दिया और पत्नी की बड़ी भयानक तरीके। थाना प्रभारी श्री भगवान अलग अलग पहलुओं से जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि कहां पर बैठे हुए थे, यानी यहां पर ये व्यक्ति छुप कर बैठा हुआ था। जहां पर ये बता रहा है, यहां पर ये व्यक्ति छुप कर बैठा हुआ था और जैसे ही इसे भनक लगी कि मां बेटी अब आ चुकी है, तभी इसने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ये तस्वीरें हैं गुग्गा मेडी गांव उडाना की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस पूछताछ करने के बाद, यानी कोर्ट परिसर की आज्ञा अनुसार लेकर अब यहां पर गांव उडाना में लेकर इस आरोपी को पहुंची है। ये तस्वीरें हैं गांव उडाना की। बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है श्री भगवान थाना प्रभारी ने। 12 घंटे के अंदर अंदर राजिंदर नामक इस आरोपी को इंद्री शहर के आसपास से गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें गांव उडाना की, जहां से ये अलग अलग पहलुओं से पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है। व्यक्ति ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसका दिल नहीं पसीजा। इसकी जो बेटी थी, इनसे बार बार विनती करती रही, पापा मेरी मम्मी को छोड़ दो, पापा मेरी मम्मी को छोड़ दो, लेकिन इसने नहीं छोड़ा और इसके सर पर खून सवार था। ये तस्वीरें हैं गांव उडाना गुग्गा मेडी की, जहां पर थाना प्रभारी श्री भगवान अलग अलग पहलुओं से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी थाना प्रभारी की बात करें, जब से आए हैं एक्टिव जरूर है इंद्री थाना में। 12 घंटे के अंदर अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट परिसर में ले जाकर जो बयान थे इनके, वो बयान हो चुके हैं लगभग। और जो अलग अलग पहलुओं से जांच की जा रही है थाना प्रभारी श्री भगवान की ओर से, देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से गुग्गा मेडी की तस्वीरें, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग पहलुओं से जांच की जा रही है। यहां तक कि इंद्री थाना की पुलिस अदालत के 1 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अब आरोपी राजिंदर को मौके पर, यानी जहां घटना स्थल पर इस घटना को अंजाम दिया था, यानी गांव उडाना का गोगा मेडी है, वहां पर लेकर आई है, जहां इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। यहीं पर इस आरोपी ने, ये आरोपी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, इसी ने नेहा की हत्या की है, इसी ने नेहा की हत्या की है, गांव उडाना की बेटी की हत्या की है। गुस्सा कब हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे ये कोई नहीं जानता, और कब 7 वचनों को भुला दे ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही मामला दिल दहला देने वाला गांव उडाना का है, जहां पर एक बड़ी दरिंदगी से
एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और हत्या भी उस समय की जब उसकी बेटी वहां पर मौजूद थी। यानी कलयुगी पिता का दिल नहीं पसीजा, बार बार उसकी बेटी रिक्वेस्ट करती रही, विनती करती रही कि पिताजी मेरी मां को छोड़ दो, लेकिन पिता ने तेज़धार हथियार से, यानी नुकीली जो कशी है उसे तेज़धार हथियार से बार बार वार किए। जब तक वो घायल नहीं होगी तब तक उस पर वार करता रहा। आखिरकार नेहा ने दम तोड़ दिया। गांव उडाना में गोगा मेड़ी के पास की बात बता रहे हैं हम आपको। और आपको बता दें कि अब इंद्री कोर्ट परिसर की बात करें, यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर थाना प्रभारी ने बताया, और जो मुद्दई का वकील है करमबीर एडवोकेट, उन्होंने बताया कि पुलिस कस्टडी और 1 दिन का रिमांड हासिल किया जाएगा आरोपी राजेंद्र का, जो कि जिला कुरुक्षेत्र चन्ना रेडी गांव का रहने वाला है। मेरा नाम रजनी है, मैं गांव डाना से हूँ। मेरे पापा का नाम राजेंद्र है। वो हमारे साथ 3 महीने से गांव में रहते थे। थोड़े दिन बाद इनकी लड़ाई हो गई थी आपस में, और इन्होंने, मेरे पापा ने गुस्से में आके मेरी मम्मी को कस्सी के साथ बहुत बुरी तरह मारा। और आपके सामने ही वारदात हुई थी? या मेरे सामने ही मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह इन्होंने मारा। मैंने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे ऊपर भी कसी मारने की कोशिश की, तो मैं भाग गई वहाँ से। इन्होंने कसी तब तक मारी तब तक मेरी मम्मी की जान न चली गई। और इनके किसी लगाई के साथ और भी संबंध थे। ये उनको सामान भी दुआ देते थे। और लाड़वा जहाँ से ये कसी खरीद के लाया, मैं चाहती हूँ जिसने भी इसको कसी बेची है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो नाजायज संबंध किसी महिला के साथ, उस महिला का कुछ पता बातचीत हुई है कभी आपकी? मेरी एक या 2 बार उनके साथ बात हुई है। ये उनको सामान भी दुआ के आते थे कई बार। ये बोलते थे मम्मी ने समझाया कभी? मम्मी ने इनको बहुत बार समझाया भी, तो उसका पैंडा छोड़ दे। इन्होंने बोला भी मैं नहीं छोड़ता। मम्मी ने बोला भी मैं घर बता दूंगी, इनका बता दे, मुझे कोई वो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो अभी आप 1 दिन का रिमांड लिया जाएगा इनका? 1 दिन का क्यों, इनका तो कई दिन का रिमांड लेना चाहिए, मैं कहती हूँ। कितनी बहनें हो आप? हम 4 बहनें हैं। इन्होंने एक बहन की कम उम्र में शादी की और उनकी डेथ भी होगी। जिनके साथ इन्होंने शादी की वो भी एक बंगड़वाई था। इन्होंने ना किसी घर परिवार की सुनी, बस अपने आप ही शादी कर दी मेरी बहन की। ना मम्मी से पूछा ना किसी से पूछा, कम उम्र में शादी भी कर दी। किसी ने मुखबरी दी, ये कैसे जानता है अभी मायके में ये इस व्यक्ति के घर पे ये साफ सफाई करने? हमें नहीं पता ये इसको किसी ने बताया और क्यों बताया। तो जिसने मुखबरी दी उसके ऊपर भी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, होना चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे आज जो कोर्ट में पेश किए गए? आज उडाना गांव में एक बड़े निर्मम तरीके से कल मर्डर हुआ था। तो जो लेडी थी उसका हस्बैंड जो काफ़ी दिनों से उससे अलग रह रहा था, वो अपने बच्चों के साथ उडाना गांव में रहती थी। तो कल इसने कसी से उसके सिर पे और गर्दन पे और शरीर के अन्य काफ़ी जगहों पे जो है बहुत बेरहमी से वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और आज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको कल शाम को गिरफ्तार कर लिया था और आज माननीय अदालत में पेश किया है। पुलिस ने जो कसी थी, कसी को बरामद कर लिया है, परंतु 1 दिन का रिमांड है। हाँ, परंतु वो कसी लाडवे से खरीद के लाया था। तो वहाँ से अभी किसी और की संलिप्तता किसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके लिए माननीय अदालत ने पुलिस को 1 दिन का रिमांड दिया है। अभी पुलिस रिमांड के लिए इसको लेके गई है। अभी इसको और गहनता से जो है पुलिस पूछताछ करेगी कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे और इसने क्यों इतनी बेरहमी से जो है इसका कत्ल किया। तो 1 दिन पहले कसी खरीदी हो? हाँ जी, वो कह रहा कि कल कसी खरीदी लाडवे से लेके आया। अभी पुलिस इसकी निशानदेही करा पे वहाँ लाडवा जाएगी और वहाँ पे जाके जो है ना कि इसने किसके साथ मिलके काम किया है। अगर इसमें कोई और इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी पुलिस जो है ना जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट माननीय अदालत में पेश करेगी। तो न्याय की हिरासत में भेजा जाएगा? नहीं, अभी पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में है सर। पुलिस रिमांड है सर 1 दिन का। उसके बाद सर इसको जैसे भी माननीय अदालत आदेश देगी उसके बाद इसको आगे का पुलिस रिमांड या जुडिशल रिमांड जैसे भी होगा दिया जाएगा। कल जो मर्डर हुआ था उडाना गांव में, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, हमने देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जो आगे से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसमें किसी और की संलिप्तता है उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। रिमांड कितने दिन का रहेगा? 1 दिन का रिमांड दिया है माननीय अदालत ने जी। तो कल इसको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान हमें जहाँ जहाँ से गया है उसके बारे में पूछताछ करेंगे और किसी की संलिप्तता है उसके बारे। क्या फ़ोन कॉल डिटेल वगैरह इनकी चेक की जाएगी? हाँ बिल्कुल, सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी। किसी भी और संलिप्तता होगी तो उसको भी। हथियार बरामद किया गया है? हाँ, हथियार मौके से बरामद किया गया। तो प्रेमी संग भी था इसका जो पति है? अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया है।
अब तक की पूछताछ में, लेकिन फिर भी रिमांड के दौरान कोई आता है तो उसका भी कार्रवाई। बता रहे हैं जायज संबंध थे किसी महिला के साथ इसकी। नहीं, अभी तक कोई ऐसी कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है दौरान इन्वेस्टिगेशन, लेकिन रिमांड के दौरान कोई आता है तो आगे भी कार्रवाई करेंगे। बता दें जो कसी थी, जो असला था तेजदार हथियार से जिससे नेहा की हत्या की गई थी, वो लाडवा शहर से खरीदा जाता है और गांव उडाना में पहुंचता है राजिंदर आरोपी। उसके बाद यानी कि 5 बजे का समय था लगभग सुबह का, और सुबह के समय पहुंच जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा वो बैठा रहा फिराक में घात लगाकर कि कब नेहा आएगी और कब उस पर मैं तेजदार हथियार से वार करूंगा। लेकिन जैसे ही नेहा अपनी बेटी के साथ साफ सफाई करने के लिए जमींदार के घर की तरफ जा रही थी तो एक गांव की जो खेत की जो डोल होती है उस पर जा रही थी, तो तुरंत प्रभाव से उस पर धावा बोल देता है। पहले सर पर वार करता है, फिर गर्दन पर वार करता है, फिर शरीर के विभिन्न अंगों पर वार करता है। कलयुगी पिता ने अपने 4 बच्चों को अनाथ कर दिया। और आपको बता दें, बेटी ने बताया कि मेरे पिता के एक महिला के साथ नाजायज संबंध थे। बार बार मेरी मम्मी ने और हमें बार बार समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। यानी राजिंदर जो चन्नाहेड़ी गांव का यानी जिला कुरुक्षेत्र पेवा के पास का रहने वाला है, उसको कई बार समझाया कि मैं इज्जतदार घर परिवार की हूं, आप जिस महिला से या जिस लड़की से बात करते हो उससे बात करना छोड़ दीजिए। लेकिन वो इनकी एक नहीं माना, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था। लेकिन खून सवार होते हुए उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। महिला ने कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। और यहाँ की एफएसएल की टीम की बात करें यानी इंद्री थाना की पुलिस की बात करें, वो कहीं ना कहीं गांव उडाना में यानी गोगामाड़ी के पास पहुंच जाती है और साक्ष्य जुटा लेती है। और यहाँ तक कि कोर्ट परिसर की बात करें, वो इंद्री में कोर्ट परिसर में उस व्यक्ति को लेकर आया जाता है। जाने के कारण जज ने फैसला सुनाया कि इसका 1 दिन का रिमांड है और 1 दिन के रिमांड के बाद कल इसे 3 बजे फिर पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ सी न्यूज़ भारत टीवी। तो उसको ना एक तो नाड़ पे मार की कसी और एक सिर पे जी और 3-4 कमर पे पीछे है और एक मुंह पे मार की कसी पूरी माले मुंह उल्टी के साइड कसी की। तो मेरी सिस्टर थी, उसको भी थोड़ी हल्की सी खरोच आई है। बहन भाई हैं जी, मैं कल्ला भाई हूँ जी, मेरी 4 बहनें हैं और बस अब माँ भी नहीं रही, अब बाप भी दूर हो गया, माँ भी दूर हो गई। माँ ही थी मेरी सब कुछ, बस वही थी जी। और तो मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे चाचे था उन दो मेरे जी, मामा के घर पे रहते? हाँ जी, दिए घर में रहते थे? हाँ, मेरी नानी ने हमें प्लाट दिया था जी बनाकर जी, तो मामा मेरे साथ थे। क्या हुआ था गाँव में आज सुबह जी मम्मी और मेरी सिस्टर जी वो थोड़ा ना किसी जिम्मेदार घर ना काम करने गए थे। कूड़ा करकट डाल? हाँ, कूड़ा करके मान लो कुछ भी होता है रोजाना की तरह। तो रोजाना की तरह मान लो रोड डेली जाते थे। तो आज मैं जल्दी उठ गया था, मैं तो मैं काम पे जल्दी जाऊंगा आज, तो शाम को थोड़ा सा दोख मारने थे घर की। तो इस नान वाले डैडी आया 7 बजे, पता भी नहीं लगा मुझे। तो माड़ी है, गोगा माड़ी हमारी गांव के पास, मान लो गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है, उडाना गांव में। हाँ, उडाना गांव में जी। तो उस नाम वाले मेरी सिस्टर थी, मान लो मम्मा थी मेरी, तो उसको ना एक तो नाड़ पे मार की कसी और एक सिर पे जी और 3-4 कमर पे पीछे है और एक मुंह पे मार की कसी पूरी माले मुंह उल्टी के साइड कसी की। तो मेरी सिस्टर थी, उसको भी थोड़ी हल्की सी खरोच आई है, वो थोड़ी माले बेहोश हो गई थी वहां पर। उसने बुला के लाई, माले किसी को उठा के लाई। वो रजनीश है जी, लंबरदार हमारे गांव पे, तो उनके पास काम करने गए थे वहां पर। रोजाना की तरह जाते थे कूड़ा करकट? हाँ, रोज जाते थे जी। रोज कितने बच्चे हो? हम जी 5 बहन भाई हैं जी, मैं कल्ला भाई हूँ जी, मेरी 4 बहनें हैं और बस अब माँ भी नहीं रही, अब बाप भी दूर हो गया, माँ भी दूर हो गई। माँ ही थी मेरी सब कुछ, बस वही थी जी। और तो मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे चाचे था उन दो मेरे जी। मामा के घर पे रहते? हाँ जी, दिए घर में रहते थे? हाँ, मेरी नानी ने हमें प्लाट दिया था जी बनाकर जी, तो मामा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे प्लाट दिया बना के। तो हम अलग रहते थे, अलग कमाते थे, अलग खाते थे। मैं अपना काम करता हूँ जी प्लम्बर का। तो हम काफी साल हो गए, मान लो 18-20 साल हो गए, तो मैं कल काम कर रहा था, तो मैं कल घर पाड़ रहा था अपना पूरा बड़ी धक्के से। जिम्मेदारी भी आ चुकी है बहनों? बस अब जिम्मेवारी है जी, 2 बहन ब्यानी है जी ब्याल। तो मैंने अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मान लो क्या से क्या होगा। मम्मी जाली, मेरा सब कुछ वही था जी। और तो मेरे पीछे पिता ने वारदात की, मारपीट करता था? हाँ, पहले भी काफी टाइम हो गया ना, उसने पहले भी सिर पाड़ दिया मम्मी का पीछे से, तो तलाक तलूक हो गया था, मान लो फिर सब कुछ हो गया था। अब 3 के बाद भी वो अपनी गुंडागर्दी को? हाँ, वो पी के ज्यादा गुंडागर्दी करता था रोज की रोज। मान ले हमें भी कई बार मारा